कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,30,000, 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,31,000। निफ्टी के अंदर आया एक रिजेक्शन ब्रेकडाउन, एक नए हाई के लेवल्स। बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड ब्रेकआउट देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकआउट रिकवरी 6% की तेजी के साथ। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी गिरावट के संकेत। आज निफ्टी की साइड देखें तो 41 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो करीबन 957 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन अगर हम डे हाई पे लेवल की बात करें तो करीबन 1400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में दर्ज की गई। लेकिन निफ्टी में अगर हम देखें अपर साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर रैली जो है पहले ही ऑलरेडी चली हुई थी, बैंक निफ्टी की रैली बाकी थी, जो बैंकों के अंदर बढ़िया वाला तूफान देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी नए हाई को छूता हुआ नजर आया, यानी बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया। लेकिन अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो पूरा दिन उठा पटक देखने को मिले निफ्टी की साइड, क्योंकि ट्रेंड जो है निफ्टी का नीचे से बिल्कुल बाई डिप्स जा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है। और इस कैंडल को अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, नीचे से वीक होती हुई नजर आ रही है, ऊपर लेवल से सेलर हावी होता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी एक तरह से बियर्स बार बनाता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन नीचे से अगर वीक हो रही है तो बायर अभी भी यहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। तो कुछ दिन की छुट्टी के बाद अभी टेलीग्राम पे आपको पूरा अपडेट मिलने वाला। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से आपको छुट्टी के बाद। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक से एक निफ्टी के अंदर भी आज स्कैल्पिंग बढ़िया वाला लेवल मिलता हुआ नजर आया, वो आपको पूरा अपडेट किया मैंने, बिल्कुल फ्री में आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी में आज के हाई की अगर हम बात करें तो निफ्टी में नया हाई लगता हुआ नजर आया 23,660 के लेवल पे, बड़ा अच्छा वाला हाई लगाया है निफ्टी ने अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें। लेकिन आज के लो पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो यानी सबसे पहले हम हाई लो की स्ट्रेटेजी 23,400 का लेवल करीबन 200-250 पॉइंट में घूमता हुआ नजर आया निफ्टी, यानी पूरा दिन की उठा पटक के बाद, यानी बायर को पूरा ट्रैप करने के बाद क्लोजिंग कहां दिखाता है, 40 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी ऊपर के लेवल पे दबाव। अब थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाए तो लेवल को अच्छी तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, एक कॉन्फिडेंस आता है भाई, ताकि मैं फिर और दिल से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं। इंटरेस्ट बनाने के लिए लाइक शेयर कमेंट्स भी जरूर है, तो एक एक कमेंट्स करते जाना, आपको रिप्लाई भी कोशिश करता रहूंगा मैं आपको रिप्लाई देने की। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट के पास ये नीचे के लेवलों से आपको याद ही है कि बार बार आज भी वही किया है मार्केट ने। ठीक ये जो यहां पर आपको टेलीग्राम पे ट्रेड दिया गया, ठीक उसी सेटअप के अकॉर्डिंग दिया गया, जो यहां से मार्केट पूरा बार बार इसी लेवलों से रिकवरी दिखा रहा है, इन्हीं लेवलों से। ये वो लेवल बन चुके हैं मार्केट के पास बड़े स्ट्रॉन्ग जोन, यानी यहां से यहां से यहां से और यहां से। तो भैया जो नीचे की जी दीवार इसने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ना, बड़ी धमाकेदार, एक तरह से इतनी जबरदस्त दीवार बना ली है, इसके नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर किसी दिन नीचे चला गया तो कहानी इतनी भयंकर खराब हो जाएगी, यानी नीचे की साइड जैसे आज ऊपर के लेवल देख रहे हो ना, नए पे नए, फिर नीचे के लो देखते हुए मिलेंगे बार, फिर मार्केट अपना ट्रेंड बदल जाएगा। जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है ना, कोई एक तरह से नजर नहीं आएगा कि मार्केट के अंदर कि मार्केट में गिरावट आएगी। अभी गिरावट का सिनेरियो सिर्फ इंट्राडे लेवल तक ही सीमित है, क्योंकि अभी ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव जा रहा है। जब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव जाएगा, मार्केट नए हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आएगा। अब मार्केट का ट्रेंड कहां तक ये देखने को मिलेगी, तेजी कहां तक आ रही है। तो भी लेवल टू लेवल अगर हम देखें मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम नीचे से अगर हम देखें एक ट्रेंड लाइन लगाएं, पहले तो ये ट्रेंड लाइन देखो कितना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रही है। लगातार मार्केट के अंदर बन रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगातार। इसको थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं। देखो भाई मार्केट ने क्या किया है, बार बार इन्हीं लेवलों से, ये आपके सामने है कि मार्केट कितना टाइम से, करीब अगर हम देखें 11 जून से यहां से ये वही लेवल है जो अभी भी आज भी मार्केट, ये देखो पूरा
यहां से पैटर्न देखो, मार्केट के अंदर सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक उसी लेवल से वी शेप रिकवरी करता है, बीच में रिकवरी नहीं देखने को मिली, ठीक उसी लेवल से रिकवरी दिखाई गई है। तो ये लॉजिक होता है कि मार्केट को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कि बार बार मार्केट इन लेवलों को पूरा रिस्पेक्ट दे रहा, इतनी इज्जत किसी लेवल को दे रहा है तो समझो दोस्त मार्केट क्यों नहीं रिकवरी करेगा, क्यों नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ दोस्त पुट लेके बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन एक लेवल को लॉजिकली समझना भी जरूरी है। देखो ये लॉजिक लेवल मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता ही रहता हूं। तो फिर भी अगर आप कोर्स को करना चाहते हो, मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो ये जो सपोर्ट बार बनाया है, अब ये सपोर्ट बार यहां पे आ गया, तो ये सपोर्ट जोन हमारे पास कौन सा रहेगा। इस सपोर्ट जोन को अगर मैं देखूं यहां पर, तो निफ्टी के पास आ चुका करीबन 23,450 का एरिया, अपर साइड पे आज का हाई। तो आज का हाई हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,660, और नीचे सपोर्ट करेगा मार्केट के लिए 23,450। अब ये दायरा हो गया, मार्केट के पास दायरा हो गया है कि मार्केट एक दायरे बंद में ही आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। नीचे 450 सपोर्ट करेगा, अपर साइड से 660। अब ट्रेड कहां लेना बनता है भाई, बीच के दायरे में तो ट्रेड बनता ही नहीं है पूरी तरह से। हमें ट्रेड कहां बनता है, नीचे से लेवल से, जैसे यहां से रिकवरी देखने को मिली ना, सपोर्ट थी, ऐसे ही सपोर्ट रिकवरी यहां से मिले तो लॉन्ग की साइड रहेगा 660 का एरिया, यानी ठीक 450 के लेवल से सपोर्ट रिकवरी ऐसी ऐसी दिखाए बाजार, तो मार्केट के पास ट्रेंड बार बार पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 450 ब्रेकडाउन होता है तो पुट वालों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और भयंकर वाला क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आए नीचे के लेवलों तक, फिर गिरावट भयंकर वाली होगी नीचे का। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट क्या रहेगा, बाई ऑन डिप्स। लेकिन अपर साइड से भी अगर हम बात करें, मार्केट नया हाई लगाता है तो 660 का जो हाई लगा है मार्केट के पास, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उस लेवल से हमारे पास अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट की साइड तैयारी रहेगी। यानी सिंपल तौर पे हमारे पास कॉल साइड का एरिया यहां से एक सपोर्ट से अगर 23,450 के लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड की तैयारी करेगा बाजार। लेकिन अपर साइड से जो रेजिस्टेंस बना वहां से ब्रेकडाउन आता है, यानी ठीक 23,660 के एरिया से, तो मार्केट के पास नेगेटिव ट्रेंड पुट साइड के लिए नीचे के लेवलों तक जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ये धीरे धीरे ऊपर तक चली जाएगी। यानी कल भी अगर इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, तो आज 450 है तो कल 500 बन जाएगा ये लेवल कल, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर जा रही है ना, लेवल को बार बार सपोर्ट करता हुआ जा रहा। कहां से सपोर्ट बनाने लगा था, 23,300 के लेवल से 200 के लेवलों से सपोर्ट बनाई मार्केट ने, और उन्हीं लेवलों को सपोर्ट करता करता 450 पे आ चुका है। मार्केट भी तो एसएल ट्रेल कर रहा है, नीचे सपोर्ट को ट्रेल करके चल रहा है। अब नीचे की साइड अगर यहां से 450 से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग कहां तक मिलेगी। तो भाई नीचे के लेवल है मार्केट के पास, तो पहला एक स्ट्रॉन्ग जोन ये रहेगा मार्केट के पास, ठीक है, ये 23,350 के नियर है। यहां पर अगर मैं एक छोटा सा लेवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगाऊं, 23,340 का लेवल निकल के आ रहा है। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग जोन यहां से बार बार जो रिकवरी दिखाई बाजार ने, 23,200 का लेवल मार्केट के पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। यानी ठीक 450 से अगर ब्रेकडाउन होता है तो सपोर्ट 23,450, 450 से ब्रेकडाउन होता है तो पुट वालों के लिए एरिया है नीचे की साइड रहेगा 23,330-40 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 340 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड फिर 23,200 के लेवल यहाँ पे निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए नीचे की साइड। लेकिन जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो 660 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग टारगेट के रूप में रहेगा, 23,660 कॉल वालों के लिए बाई ऑन डिप्स का लेवल। लेकिन 660 ब्रेकआउट होता है तो नया हाई क्या लगेगा, उसके लिए हम अगर यहाँ पे 660 ब्रेकआउट होते ही मार्केट के पास कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग हो जाएगी, और ऊपर साइड का एरिया हमें मिलेगा ऑप्शन चेन डाटा, क्योंकि एरिया पूरा ब्लैंक है। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं कल एक्सपायरी है, तो ऐसे में 650 के लेवल पर अच्छी खासी 1,42,000 का कॉल राइटर है। 23,700 के लेवल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 2,09,000 का मैसिव राइटर। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 23,660 आज का हाई। इसके बाद अगर हम देखें 23,700 का लेवल है,
और 700 के ब्रेकआउट के बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 800 के लेवल पर 2,34,000 की, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट 23,500 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,31,000 की बनती हुई नजर आई है, लेकिन 600 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1 लाख की पुट राइटिंग यहां भी शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास ठीक 23,500, टेक्निकल लेवल 450 और 450 के लेवल पर भी 92,000 की पुट राइटिंग। नीचे 23,400 के लेवल पर देखें तो 2,14,000 का पुट राइटिंग जरूर आ रहा है। तो ऐसे में 400 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 23,300 के लेवल पर देखें तो 2 लाख की पुट राइटिंग, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रही है भाई नीचे के साइड पे। तो ये नीचे की साइड देखें तो 300 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, FIDI डाटा भी देख लेते हैं तो पूरा स्ट्रेटजी देखने के बाद पता चलेगा मार्केट में कितना गैप अप है कितना गैप डाउन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा पहले पुट के टोटल से और ये इस साइड जो होता है टोटल कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आता है, उसको क्या बोला जाता है पुट कॉल रेशो। और जो अभी पीसीआर रेशो निकल के आया निफ्टी ये आ रहा है 0.97 का पीसीआर रेशो है। डाटा पूरी तरह से साइडवे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पैटर्न क्या बनेगा निफ्टी का, वही एक रेंज बॉन्ड का दायरा निफ्टी लेता हुआ नजर आए कल की एक्सपायरी सेशन। इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी करीबन 5-6% के ब्रेकआउट के साथ रिकवरी दिखाई है। काफी दिनों के बाद इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आई है। आज मार्केट भी तेजी का सिनेरियो था, इंडिया विक्स में भी तेजी। तो यहां से अगर इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के लिए थोड़े से खतरे के संकेत आते हुए बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये है इंडिया विक्स जो एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, लेकिन अक्सर होता क्या है इंडिया विक्स के अंदर गिरावट तो मार्केट में तेजी। आज इंडिया विक्स के अंदर तेजी के ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया है, तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे घंटे ऑलरेडी मार्केट हाई लेवल पे है, वहां से ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आने का सिनेरियो बनता है। यानी इधर से इंडिया विक्स भी थोड़े संकेत देता हुआ नजर आया है, खतरे के संकेत। तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अच्छी खासी इंडिया विक्स की रिकवरी देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो यहां पर ये कैंडल को नोटिस करो, इतना लॉन्ग टाइम हाई लगता हुआ नजर आया है काफी लंबे समय के बाद। अब बैंक निफ्टी नया हाई लगा चुका है 51,950 के लेवल पर। 50,000 के ऊपर तो मार्केट बड़े आराम से सस्टेन कर चुका है। 51,000 का आंकड़ा मार्केट बैंक निफ्टी के पास मिलता हुआ नजर आया। तो आज के हाई को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करें तो को भाई आज का हाई हमने हॉरिजॉन्टल किया है 970-75 का जो हाई लगाता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक, लेकिन नीचे के लो को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और इस लो को मैं करने जा रहा हूं सपोर्ट। ये हो गया हमारे पास आज का हाई आज का लो की एक स्ट्रेटजी सिंपल। लेकिन इस कैंडल को वीकली कैंडल है, अब इस वीकली कैंडल में अगर ऊपर से वीक पॉइंट बन रहा है ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ऊपर के लेवलों से वीक होना मार्केट में यानी सेलर हावी होता हुआ नजर आया। बायर नीचे है लेकिन अपर साइड से सेलर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डीपली जाए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो हमें एक सुबह सुबह बड़ा ब्रेकआउट मिला है। सुबह बड़ा ब्रेकआउट मिलने के बाद बैंक निफ्टी अपनी तेजी कामयाबी करता हुआ नजर आया है और नया हाई टेस्ट कर लेता है। यह है बाजार का आसमानी सतर बैंक निफ्टी के पास। लेकिन अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया। नीचे से देखें तो अच्छी खासी हमें वही पैटर्न बन रहा था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद बैंक निफ्टी चला गया है पॉजिटिव ट्रेंड में। अभी यहाँ पे क्या करने वाला, क्या बैंक निफ्टी अभी गिरेगा इतनी बड़ी तेजी आने के बाद? क्योंकि बैंक निफ्टी में सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां से बनता हुआ नजर आया। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा एक रेक्टेंगल जोन बनाएंगे जहां से अच्छी खासी तेजी ब्रेकआउट तेजी ये अच्छा सा पैटर्न बनाया। पहले तो बॉक्स पैटर्न, उसके बाद ये लॉन्ग साइड ब्रेकआउट होते हुए नजर आए एक से एक बड़े बड़े। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में अपर साइड से ब्रेकडाउन आता है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, उसके बाद फिर गिरावट। यानी एक तरह से मार्केट ने नीचे की साइड सपोर्ट बार बनाया है, ये अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। और ये एरिया बन चुका 51,100 का एरिया।
ये नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट 51,100 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करेगा। अब ऊपर की साइड आज का हाई ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा 51,980 के करीब, जो हाई लगता 52,000 के ऊपर तो ऑलरेडी कॉल राइटिंग बैठा हुआ है। तो उधर से अगर हम देखें क्लोजिंग के टाइम से पहले बड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई नजर आई है। 51,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों का एरिया बड़ा अग्रेसिव हो जाएगा और नीचे का एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा, जहां से आज बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। और इस सपोर्ट बार को अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो ये 50,700 और 600 का लेवल निकल के आया, नीचे की साइड का लेवल, इस लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। पूरी तरह से मार्केट के पास सपोर्ट जोन, तो ये जो सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी ने बनाया है अब हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। और ये आ रहा है हमारे पास 50,600 700 का एरिया। तो सपोर्ट 50,700 से लेके 600 का जोन रहेगा। उससे पहले अगर हम देखें तो 51,100 का एरिया सपोर्ट, लेकिन अपर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा 51,980 मान लेते हैं। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना है। 51,980 के ब्रेकआउट के बाद यानी 52,000 का एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड का कॉल साइड का लेवल देखने को मिले नए हाई के साथ, तो वो एरिया कौन सा रहने वाला है उसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चैन डाटा की मदद लेते हैं। देखो ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी अगर हम देखें 51,500 के लेवल पर अच्छी खासी 85,000 का कॉल राइटर, लेकिन अपर साइड पे 52,000 के लेवल पर देखें 1,05,980 का मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है। यानी सबसे ज्यादा 52,000 के लेवल पर राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है मार्केट के पास। तो यानी पहला लेवल एक छोटा सा टेक्निकल तौर से देखे तो 500 का जोन जरूर है, लेकिन अपर साइड पे 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग और नीचे 51,980 मार्केट के पास सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अपर साइड पे रेजिस्टेंस के साथ है, यानी 980 के लेवल हाई लगाता हुआ नजर आया, 52,000 की कॉल राइटिंग हाईवी लेवल पे है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। तो उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई है निफ्टी के अंदर। लेकिन सपोर्ट बार की अगर हम बात करें, नीचे सपोर्ट कहां पे लेगा बाजार, तो यहां पर नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं सपोर्ट ठीक 51,000 के लेवल पे बना है, जो टेक्निकल तौर से हमारा भी सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल रहेगा स्पेशली अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट ठीक ये एक एरिया 51,000 और 51,100 का एरिया, क्योंकि इन लेवलों पे पुट राइटिंग भी और टेक्निकल सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया। 50,500 के लेवल पर 85,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आया। अभी डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, FIDI की पोजीशन को भी हम देख के चलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पर ये हो गया पुट का टोटल और इस साइड हो गया ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करके पुट कॉल रेशो जो निकल के आता है वो बड़ा ही लाजवाब होता है। यानी सिंपली फार्मूला है भैया, आप भी निकाल सकते हो, ये वाला फार्मूला है। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, रेशो निकल के आता है, पुट कॉल रेशो बोला जाता है। और पुट कॉल रेशो अभी जो निफ्टी बैंक का निकल के आ रहा है बड़ा ही खतरनाक। तो बैंक निफ्टी में PCR रेशो 1.29 का निकल के आ रहा है। डाटा तो एक तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आएगा नीचे के लेवलों से। यानी ठीक 51,000 का ऊपर मार्केट जब तक बैंक निफ्टी है एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर FIDI फ्यूचर ऑप्शन में क्या क्या पोजीशन बना के गए हैं, स्पेशली फ्यूचर और ऑप्शन में क्या क्या पोजीशन बना के गए हैं वो डाटा भी हम चेक कर लेते हैं।